पांडवों में अक्सर प्रथापुत्र कहकर भगवान कृष्ण किसे बुलाया करते थे? पांचों पांडवों में अक्सर प्रथापुत्र कहकर भगवान कृष्ण किसे बुलाए संबोधित किया करते थे? तो आज के लिए ये 5 प्रश्न हैं। जिनको भी इन प्रश्नों का उत्तर पता हो वो माँ ध्यान मूर्ति जी यूट्यूब चैनल पर आकर इन प्रश्नों का उत्तर लिखें। आपके कुछ प्रश्न आए होंगे, उनको सत्संग में सम्मिलित करें। आपने प्रणाम लिख भेजा है। गुरुजी, आज भी आवाज बहुत धीमी आ रही है, कृपया आवाज बढ़वा दें। कोशिश करते हैं कि चीज़ें ठीक हो सकें। अभी शायद हमारी संस्था इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रही है, इसीलिए भी ऐसा हो रहा है। तो आगामी कोशिश करते हैं कि आवाज़ ठीक हो सके। राधे राधे माँ। कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, ये सही उत्तर है। कार्तिकेय स्वामी का वाहन मोर है। दूसरा, रावण की नाभि में अमृत था, ये भी सही उत्तर है। हमने पूछा था रावण के किस अंग में अमृत था, तो नाभि में अमृत कुंड था, ये सही उत्तर है। लवकुश के गुरुजी का नाम महर्षि वाल्मीकि था, ये सही उत्तर है। ये आपने सही उत्तर दिया है। परशुराम भगवान विष्णु जी के 6ठे अवतार हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। माँ राधे राधे। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर है। रावण की नाभि में अमृत कुंड है था। परशुराम जी विष्णु भगवान के अवतार हैं, सही उत्तर है। श्री ब्रह्मा जी को 4 मुख हैं, ये सही उत्तर है। राधे राधे माँ। दौड़ते हुए 7 घोड़ों वाली फोटो किस दिशा में लगाएं? दौड़ते हुए घोड़े अंदर आते हुए होने चाहिए, चाहे घर के अंदर की ओर आते हुए हों, चाहे घर के बाहर की ओर आते हुए हों, लेकिन चेष्टा यही हो कि उनका मुख जो है पूर्व की ओर हो। ऐसा महसूस हो जैसे पूर्व की ओर ये भाग रहे हैं, पूर्व दिशा की ओर इनका भागना हो रहा है। क्योंकि घर की पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमारी जो ऊर्जा है वो पूर्व की ओर यानी सूर्य की ओर जानी चाहिए। इंद्रियों को गौ भी कहा गया है साधना की दृष्टि में, और इंद्रियों को अश्व भी कहा गया है संसार की दृष्टि में। जब इंद्रियां परमात्मा की ओर जाती हैं तो इंद्रियों को गौ कहा जाता है, गोपी कहा जाता है। लेकिन जब ये इंद्रियां संसार की ओर जाती हैं तो इन्हें अश्व कहा जाता है। आपने भागवत में इनका वर्णन सुना होगा। एक भजन भी है पुराना, बहुत प्यारा भजन है, उसमें वर्णन किया गया है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने
विषयों से मार्ग हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रियों के घोड़े ना भगें, इसको विषय के रूप में देखा जाता है। तो जब हम घर में 7 घोड़ों की भागती हुई तस्वीर को लगाते हैं तो उसे पूर्व दिशा की ओर वह जा रहे हैं ऐसा लगाना चाहिए। पूर्व की दिशा को गुरु माना गया है, पूर्व की दिशा को आचार्य माना गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी पुराने से पुराने ग्रंथ हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म में मोहम्मद की बात हो, चाहे ईसाई धर्म में ईसा की बात हो, या अन्य लोगों की बात हो, उन्होंने जब वो विदेश में पहुंच गए थे, जब भारत से बहुत दूर पहुंच गए थे, तब उन्होंने कहा था कि पूर्व से ज्ञान की हवा आती है। और पाश्चात्य देशों में अगर देखेंगे तो आज भी ये वाक्य प्रचलित है, चाहे वो ईसा की वाणी के रूप में प्रचलित हो या अन्य मोहम्मद आदि की वाणी में प्रचलित हो, कि पूर्व से ज्ञान की हवा आती है। इसीलिए बहुत पाश्चात्य देश के लोग हैं जो भारत में ज्ञान की दीक्षा लेने के लिए आते हैं, भारत में इनलाइटमेंट के लिए आते हैं। भारत को ये पूर्व का देश है, इसीलिए इसे विश्व गुरु कहा जाता है। आज भी जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, साधना के लिए बैठते हैं, तो हमें यही कहा जाता है कि पूर्व गुरु की दिशा है, आचार्य की दिशा है, इसलिए पूर्वमुख हो करके बैठो। भगवान बुद्ध जब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे तो पीपल का पेड़ उन्होंने अपनी पीठ के पीछे लिया था और वो उनकी पश्चिम में था और भगवान बुद्ध का मुख पूरब में था, तो वो पूर्व मुख हो करके बैठे। तो जब आप पूर्व मुख हो करके बैठते हैं तो आपको ये गुरु की दिशा का तेज प्राप्त होता है। तो अगर आप 7 अश्व को इंद्रियों के घोड़े के रूप में या सूर्य देवता के अश्व के रूप में या अपनी सफलता के संकल्प के दृढ़ निश्चय के हिम्मत के प्रोत्साहन के रूप में अगर आप लगा रहे हैं तो उनका जो भागने वाला जो केंद्र है, जो मुख्य है, वो पूर्व की ओर हो, ऐसा सुनिश्चित करें। बाकी आप लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। पिछले प्रश्नों के जो कल के प्रश्न थे उनके लगभग सभी ने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। हर हर महादेव। आज के प्रश्नों का उत्तर आपने दिया है। हमने पहला प्रश्न पूछा था, वह क्या है जिसे भाव के बिना न पाया जा सकता है और ना समझा जा सकता है। आपने लिखा भगवान, आपने लिखा परमात्मा। ये दोनों ही सही उत्तर हैं। प्रेम और परमात्मा, भगवान, ये वही है जिसे भाव के बिना न समझा जा सकता है और ना पाया जा सकता है। आपने उत्तर दिया आत्मा कभी नहीं मरती, ये सही उत्तर है, आत्मा अमर है। मैंने प्रश्न पूछा था कि वह क्या है जो कभी नहीं मरता, सदा जीवित रहता है इस शरीर में, तो आपने उत्तर दिया आत्मा, जीवात्मा, वो सही उत्तर है। आत्मा कहने से ज़्यादा अच्छा होगा जीवात्मा, क्योंकि आत्मा तो वो स्थिति है जब कोई शिव तुल्य नहीं शिव हो जाता है। जीवात्मा वो स्थिति है जब वो शिव तुल्य है, मरता नहीं है पर संसार से कहीं ना कहीं चिपका भी रहता है, अगले अगले जन्म के लिए तत्पर भी रहता है। ठीक है।
अर्जुन को ये सही उत्तर है। पांचों पांडवों में अक्सर प्रथापुत्र कहकर भगवान श्री कृष्ण किसे बुलाया करते थे? आपने उत्तर दिया अर्जुन, ये सही उत्तर है। माँ आत्मा कभी नहीं मरता है, ये सही उत्तर है। आपने उत्तर दिया है शांति मिलती है। प्रश्न पूछा था जो भोगों की इच्छा नहीं रखता, संयम से रहता है, उसे क्या प्राप्त होता है? आपने लिखा है शांति प्राप्त होती है। ये भी कह सकते हैं कि परम शांति प्राप्त होती है। अगर जबरदस्ती छोड़ा है भोगों को, जबरदस्ती संयम रखा है मजबूरी के बस, तो शायद शांति, लेकिन अगर प्रसन्नता से रखा है तो शब्द कहना चाहिए परम शांति। ईश्वर को बिना भाव के नहीं पाया जा सकता, ये सही उत्तर है। आत्मज्ञान, आत्मा नहीं मरती है, ये सही उत्तर है। इस शरीर में इच्छा कभी नहीं मरता है, ये भी हो सकता है। प्रेम पहले प्रश्न का उत्तर है, अच्छा है। विदेहराज जनक जी का नाम सीरध्वज था, ये सही उत्तर है आपका। आत्मा कभी नहीं मरती, वो अजर अमर है, ये सही उत्तर है। कुंती का नाम प्रथा था, इसलिए अर्जुन को ही कृष्ण प्रथा पार्थ कहते हैं, हाँ ये सही उत्तर है। माता कुंती का एक नाम प्रथा है, इसलिए अक्सर मित्रता में भगवान कृष्ण अपनी बुआ कुंती के स्मरण के साथ पार्थ या प्रथा पुत्र कह करके उन्हें बुलाते हैं। ये मित्रता में है, क्योंकि भगवान कृष्ण की अर्जुन से जो मित्रता है वो बहुत प्यारी है। राजा जनक जी का मूल नाम सीरध्वज था, ये सही उत्तर है। बाकी आप सबने प्रणाम लिख भेजा है। विदेहराज नाम से पुकारते हैं, हाँ ये विदेहराज भी जैसे जनक संबोधन है ऐसे ही विदेहराज संबोधन है। मिथिला नरेश यह भी एक संबोधन है, लेकिन जो मूल नाम है वो सीरध्वज है, ये आपने सही उत्तर दिया है। आज के पांचों प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया और कल के भी पांचों प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया। सत्संग विश्राम की ओर आगे बढ़ रहा है और मैं आपको एक तीर्थ की बात सुनाती हूँ। जैसे मैंने आपको मुंडेश्वरी मंदिर के विषय में बताया, आपको काशी विश्वनाथ के इतिहास के विषय में बताया और आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर के विषय में बताया। आज मैं आपको एक बहुत प्यारे मंदिर के विषय में बताती हूँ जिसका नाम है गुरुवायर मंदिर। ये गुरुवायर मंदिर जहाँ राधाष्टमी के पावन पर्व पर 29 जून से हम लोग इस यात्रा को करने वाले हैं। 29 जुलाई से 7 दिन की ये यात्रा रहेगी और 29 जुलाई से लेकर 7 दिन अगस्त के आरंभ में, शायद मेरी जानकारी में, तो हम लोग गुरुवायर में रहेंगे। गुरुवायर एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है जिसे दक्षिण भारत की द्वारिका के नाम से जाना जाता है। बहुत पवित्र ऊर्जा है और बहुत दिव्य। हमारे बाल कृष्ण लाल की चतुर्भुज मूर्ति है, हमारे बाल कृष्ण लाल की चतुर्भुज मूर्ति है। ये जो प्रतिमा है, जब भगवान कृष्ण अपने स्वस्वरूप को कहीं थोड़ा सा विस्मरण करने लगे, निराश होने लगे, तो गर्गाचार्य जी ने इस मूर्ति को भगवान कृष्ण को दिखाया था। देवकी माता इसकी बहुत पहले से पूजा करती आ रही हैं और गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण से कहा, ये आपका स्वरूप है, आप ये हो।
जिसे देखकर स्वयं के स्वरूप का आभास हुआ, ऐसा वो विग्रह है जो गुरुवायर में विराजमान है। इसे गुरुवायर क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु बृहस्पति ने और वायु देवता ने ही इस मंदिर का निर्माण किया है। यहाँ पर भगवान की इस विग्रह की स्थापना करी है। इसीलिए गुरु और वायु इन दोनों के नाम से गुरुवायर इस स्थान का नाम पड़ा है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत खूबसूरत स्थान है, समुद्र का वहाँ किनारा है। इस मूर्ति को जो पुरातत्व विभाग के लोग कहते हैं प्राचीन, अति प्राचीन है। इस मूर्ति की प्राचीनता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये कितने वर्ष पुरानी है। इसका एक अंदाजा हम ये लगा सकते हैं कि ये उस समय से चली आ रही है जिस समय राम सेतु के पत्थर चले आ रहे हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। इस मंदिर में गैर हिंदू को प्रवेश नहीं है। इस मंदिर को कभी भी किसी गैर हिंदू को प्रवेश नहीं दिया जाता है। कारण है क्योंकि इस मंदिर की पवित्रता को कोई खंडित ना करे। दूसरी बात, जिसको भगवान में श्रद्धा नहीं है, जिसको भगवान में प्रेम नहीं है, उसको यहाँ नहीं आने दिया जाए तो अच्छा है। इसीलिए यहाँ किसी गैर हिंदू को प्रवेश वर्जित है। गर्भगृह में प्रवेश किसी गैर हिंदू को नहीं दिया जाता है। 14वीं शताब्दी से यहाँ प्रतिदिन पूजा होती है। इसके शिलालेख, इसकी जो स्थिति है वो आज भी मिलती है। अभी का जो गर्भगृह मंदिर है वो 1638 में पुनर्निर्माण किया गया था जनता के धन से और वहाँ के राजा के धन से। भगवान को जो भोग लगता है वह भी बड़ा प्यारा है। यहाँ भगवान को घी की खीर का भोग लगता है, जिसे दक्षिण भारत में पायसम बोला जाता है। माखन का भोग लगता है और त्रिमधुरम का भोग लगता है। त्रिमधुरम माने 3 प्रकार का कुछ भी मीठा बनाया जाता है, उसका भोग ठाकुर जी या मीठा मीठा खाते, पायसम खाते, घी की बनी हुई खीर और माखन खाते हैं, और त्रिमधुरम माने 3 प्रकार का मीठा। रोज सुबह सुबह ठाकुर जी को यही भोग लगता है। 3 बजे सबसे पहले ठाकुर जी के प्रथम दर्शन होते हैं। उसके बाद तेल और औषधियों से भगवान को स्नान कराया जाता है और उसके बाद सभी भक्तों को दर्शन होते। उत्सव यहाँ बहुत सारे मनते हैं। दक्षिण भारत के अनुसार यहाँ कई सारे उत्सव मनते हैं। कार्तिक के महीने में जो बड़ी एकादशी आती है, देवजगनी एकादशी, उसको बहुत बड़ा उत्सव गुरुवायम में मनाया जाता है। इतना बड़ा वो उत्सव होता है कि उस उत्सव के फलस्वरूप इस मंदिर की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके धन की पूर्ति हो जाती है। पूरी देश और दुनिया में उस उत्सव की चर्चा होती है। कहते हैं 1712 में मंदिर पर आक्रमण हुआ। उस समय जब मंदिर पर आक्रमण हुआ, उस समय सोने के स्तंभ को, मंदिर के गर्भगृह में जमा खजाने को लूट लिया गया। ये डच सेना ने किया था और उस समय पश्चिम द्वार को आग लगा दी गई थी। बाद में फिर से जब कार्तिक के महीने में देवउठनी एकादशी आई, मलयालम एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर लोगों ने उस धन की व्यवस्था करी ताकि फिर से मंदिर का स्तंभ और मंदिर का जो ठाकुर जी के आभूषण आदि है उनकी व्यवस्था हो। 18वीं शताब्दी में अली हैदर ने मैसूर से आकर फिर से आक्रमण किया। अली हैदर ने तब हिंदू मंदिर को लूटने की दृष्टि से आक्रमण किया था, पर जो मंदिर के वॉरियर्स थे, जो रखवाले लोग थे, उन्होंने एकादशी पर इकट्ठा हुआ जो धन था, कहते हैं 10,000 स्वर्ण के सिक्के देकर समझौता किया था कि मंदिर को मत छुओ, जो धन तुम्हें मंदिर से चाहिए वो हम लोग तुम्हें इकट्ठा करके देते हैं। इस तरह एक सौदा करके अली हैदर को मंदिर लूटने से और तोड़ने से
रक्षा करी थी। लेकिन अली हैदर के बाद अली हैदर का बेटा टीपू सुल्तान जब राजा बना तो उसने इतना बड़ा आक्रमण किया कि उसने कई हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर कर दिया। टीपू सुल्तान हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए कई पद्धतियां अपनाता था, जैसे गैर हिंदुओं पर टैक्स नहीं लगता था और जो हिंदू हैं उन पे बहुत टैक्स लगता था, ऐसी, और उनको मारा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, हर जगह से उनको हर योजना से दखल कर दिया जाता था, सब प्रकार से उनको उपेक्षित कर दिया जाता था। ऐसा उसके शासन में होता था। तो कई लोग मजबूरी से धर्म परिवर्तन कर लेते थे, कई लोग डर के मारे धर्म परिवर्तन कर लेते थे, कई लोगों को भय दिखाकर प्राण बचाने के लिए, और कई लोगों की स्त्रियों को उठा लिया जाता था, इसीलिए उन स्त्रियों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। टीपू सुल्तान ने मंदिर में लूट के बाद आग लगा दी थी। उस समय मूर्ति को बचाने के लिए हिंदू उसे जमीन में लेकर भूमिगत हो गए थे। बाद में बहुत बारिश हुई, कुछ आवाजें आने लगी, तो वहां पर रहने वाले वो लोग भाग गए और मंदिर की मूर्ति को पुनः स्थापित किया गया। ऐसा ये बड़ा सुंदर मंदिर है, जहां अब वही गर्भगृह की जो मूर्ति है, जिसको टीपू सुल्तान के राज्य में धरती में दबाने पर मजबूर होना पड़ा था, वो अब वापस हमें उत्सव मूर्ति और गर्भगृह की मूर्ति हमको दर्शन होता है भगवान का विग्रह। जब हम जाएंगे गुरुवायूर तो अवश्य ही दर्शन करेंगे। आप रजिस्ट्रेशन तो अभी से करा सकते हैं, क्योंकि अब 2 ही महीने रह गए हैं, और जो फ्लाइट से जाने वाले उनको तो जल्दी टिकट बनानी पड़ेगी, फिर बहुत महंगी मिलेगी। आप सब श्री ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान से जुड़े रहिए। कल फिर हम शिव सूत्र की चर्चा करेंगे। आप सबका कल्याण हो, आप सब प्रसन्न रहें। राधे राधे।